गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 9वां अध्याय, जिसका नाम है भोजन में विविधता। प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि भारत जैसे विशाल देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की जलवायु होने के कारण फसलों में विभिन्नता पाई जाती है। इसके कारण इसका ये प्रभाव पड़ता है कि वहाँ पे रहने वाले लोग वहाँ उत्पन्न होने वाली फसलों को अपने भोजन में मुख्य रूप से शामिल करते हैं। यानी कि जहाँ पे मक्का ज़्यादा होगा वहाँ मक्का खाया जा रहा है, जहाँ गेहूँ ज़्यादा हो रहा है वहाँ गेहूँ की उत्पादकता को देखते हुए गेहूँ का अधिक उपयोग किया जा रहा है। तो बच्चों, आज के इस अध्याय में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री के बारे में। खाद्य सामग्री मतलब ऐसी सामग्री जिसे हम खा सकते हैं, चाहे उसे हम भोजन निर्माण में कच्चे माल के या कच्चे सामग्री के रूप में उपयोग में करते हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय कुछ आसान से प्रश्नों के साथ। तो देखिए बच्चों, विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री। चित्र में दी गई सामग्री से आपके घर में या बाहर क्या क्या बनता है। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि जो सामग्री के चित्र हमें यहाँ दिख रहे हैं वो एक प्रकार की कच्ची सामग्री है, क्योंकि कच्ची सामग्री से ही तो पका हुआ भोजन बनाया जाता है। जैसे कि हम बना रहे थे आटा, घी, शक्कर या गुड़ का उपयोग करते हुए हलवा बना रहे थे, वहीं हम चावल में दूध डाल करके, शक्कर डाल करके हमने खीर का निर्माण किया था। तो जो चावल है या हलवे के लिए आटा, घी, शक्कर हैं, वो सभी कच्ची सामग्री है। ऐसे ही बच्चों, यहाँ पे कुछ कच्ची सामग्री का चित्र हमें दिखाए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि ये बताइए इनसे आपके घर में या बाहर क्या क्या बनता हुआ आपने देखा है। तो देखिए बच्चों, पहली जो कच्ची सामग्री है वो है गोल मटोल से आलू। और आलू से बच्चों क्या क्या बनता है, देखो बच्चों, आलू से सब्जी भी बनाई जाती है, आलू से आलू पपड़ी यानी चिप्स भी बनाई जाती है, कई स्थानों पे आलू की चाट बनती है, आलू से बच्चों हलवा भी बनाया जाता है। तो देखा ना, आलू से हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं। ऐसे बच्चों, आपको भी पता करना है कि आपके घर में या आसपास या बाहर आपने आलू से क्या क्या बनते हुए देखा है और उसकी सूची आप बनाएंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों अगली सामग्री पे, और अगली सामग्री है दूध। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमें पता है दूध से हम चाय कॉफ़ी का निर्माण भी कर सकते हैं, साथ ही साथ दूध से बच्चों खीर का निर्माण किया जाता है, हलवे में भी दूध का उपयोग किया जाता है, दूध से मावा बना करके मीठी मीठी मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। तो बच्चों, और दूध से क्या क्या बनाया जाता है या आपके घर में दूध से क्या बनाया जाता है उसके बारे में आपको यहाँ पे एक सूची बनानी है। अच्छा, अगली जो हमारी कच्ची फसल या कच्ची सामग्री है वो है चावल। चावल से बच्चों देखो खीर का निर्माण होता है, चावल भात खिचड़ी में भी चावल का प्रयोग किया जाता है। फिर है बच्चों सूजी। सूजी बच्चों गेहूं से निर्मित होती है और सूजी से देखो हलवा भी बनाया जाता है ना। और सूजी से कई प्रकार के पकवानों में, जैसे पानी पूरी में जो पूरी होती है वो किससे बनती है, सूजी से भी बनती है। फिर बच्चों अगली जो कच्ची सामग्री है वो है मक्का, और मक्के से मक्की की रोटी बनाई जाती है ना। पॉपकॉर्न का निर्माण भी मक्के से ही किया जाता है। फिर बच्चों अगली सामग्री देखिए यहाँ पे बाजरा। बाजरे से बाजरे की रोटी, बाजरे की खीच का निर्माण भी किया जाता है, और बच्चों खिचड़ी का निर्माण में भी बाजरे का प्रयोग किया जाता है। फिर बच्चों है गेहूं, और मुझे लगता है गेहूं के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ सीखा है। गेहूं से गेहूं की रोटियां बनाई जाती हैं बच्चों, गेहूं से कई प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं। जैसे कि देखिए, हम जब भी पपड़ी पेठे का निर्माण करते हैं उसमें भी हम गेहूं के आटे का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों आगे देखिए, आगे है बेसन। बेसन का निर्माण बच्चों चने से होता है, और चने यानी बेसन से हम क्या क्या बना सकते हैं, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। जब बारिश का मौसम होता है तो पकौड़ियाँ खाना कितना पसंद आता है ना। उनका निर्माण बेसन के द्वारा ही किया जाता है। तो देखा बच्चों, इस कच्ची सामग्री से हम क्या क्या बना सकते हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। आप सभी इस कच्ची सामग्री से क्या क्या आपके आसपास बनाया जा रहा है या आपने इससे क्या क्या बनता हुआ देखा है, उन सभी पदार्थों की सूची आप यहाँ बनाएंगे। अब बच्चों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कुछ पौधों तथा उनसे मिलने वाली खाने पीने की चीज़ों के चित्र नीचे दिए गए हैं, उनका सही मिलान कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ एक तरफ पौधे के चित्र हैं और उनके सामने हम देख पा रहे हैं खाद्य सामग्री के चित्र हैं। तो हमें क्या करना है, पौधों को उनसे प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री से मिलाना है। तो चलो मिलाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, जो पहला चित्र है जिसे हम देख पा रहे हैं, दिख रहा है ना सभी को, जो पहला चित्र है उस जैसे हम देख पा रहे हैं वो एक मटर के पौधे का है। किसके? मटर के। मटर हरे हरे पौष्टिकता से भरे मटर। तो हमें यहाँ देखना है मटर कहाँ है, ये नहीं, ये तो मूंगफली है, ये टमाटर है, ये शक्कर यानी चीनी है, ये रहा मटर के दाने। तो हमने मिलाया मटर के
दानों से। तो देखा, पता चला ना, मटर के पौधे से खाद्य सामग्री में हमें मटर के दाने प्राप्त होते हैं। फिर बच्चों अगली जो पौधे का चित्र है वो देखिए, ये रहा, और इसमें हम यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं जड़ों में लगी हुई मूंगफली। तो हमें ये भी पता चला मूंगफली जमीन के अंदर लगती है, ना कि जमीन के बाहर। तो बच्चों ये मूंगफली के पौधे को उठा के हम मिलाएंगे मूंगफली से, और हमें पता चला मूंगफली से मूंगफली खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। आगे बच्चों हम देख पा रहे हैं लाल लाल रसीले फलों से लगा हुआ टमाटर का पौधा, इसको हम मिलाएंगे टमाटर से, और ये मिला दिया हमने टमाटर से। फिर बच्चों लंबे से आकार वाला लंबा सा मीठा रसीला सा गन्ना, और बच्चों जो गन्ने का रस है उससे गुड़ और चीनी का निर्माण किया जाता है, यानी शक्कर बनाई जाती है। तो हम इसको शक्कर या चीनी से मिला देंगे। तो देखा बच्चों पौधों से हमें कितनी सारी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम आगे। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमने ये तो जाना कि पौधों से हमें इतनी सारी खाद्य सामग्री प्राप्त हो रही थी, अब हम ये जानेंगे कि इस खाद्य सामग्री से बनने वाले पकवानों को हमने कहाँ कहाँ देखा है। तो देखो बच्चों, राज्य तथा देश में अलग अलग स्थानों पर भोजन में विभिन्नता पाई जाती है, जिसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की थी। क्यों पाई जाती है बच्चों? क्योंकि यहाँ जलवायु अलग अलग होती है, इसी कारण फसलों की विविधता होती है, और उसी कारण से इन स्थानों पर भोजन में भी विभिन्नता आ जाती है। देखो, मेलों में कई प्रकार की खाद्य सामग्री की दुकानें एवं स्टॉल लगते हैं। जाते हैं ना हम भी, हमारे गांव में, शहर में जो भी मेला लगता है उसमें हम जाते हैं, काफ़ी सारा एंजॉय करते हैं, झूला झूलते हैं, घूमते फिरते हैं। वहाँ पे बच्चों आपने देखा होगा कई सारी खाद्य पदार्थों की भी दुकानें लगी होती हैं, जैसे कहीं समोसे की स्टॉल हैं, कहीं चाट पकौड़ी की दुकानें हैं, कहीं पर हम ये देख पाते हैं कि मिठाइयों की बड़ी बड़ी दुकानें लगी होती हैं, स्टॉल लगे होते हैं। तो बच्चों जिसमें अलग अलग तरह की, इन स्टॉलों में अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें मिलती है, जैसा हम नीचे चित्र में देख पा रहे हैं। देखो सभी, एक मेले का चित्र, और यहाँ पे लोग एक मिठाई की स्टॉल से देखो मिठाइयाँ खरीदते हुए देखा है ना आपने भी। जब मेलों में जाते हैं तो लोग अलग अलग दुकानों से अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्रियाँ खरीदते हैं। तो बच्चों देखा आपने कि जो मेले हैं वो, उनमें भी अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्री को हम देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब आसान से एक प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। सोचिए और बताइए, आपके यहाँ भी मेले या हाट बाजार लगते होंगे, उनमें कौन सी खाने की चीज़ें मिलती हैं? सूची बनाइए। अब बच्चों ये काम तो सभी बच्चे करेंगे, क्योंकि हम हमेशा कभी कभी मेलों में जाते रहते हैं ना, जब भी मेले लगते हैं हम जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। वहाँ आपने क्या बच्चों देखा होगा ना, मेले में काफ़ी सारी खाने पीने की दुकानें लगती हैं, उन दुकानों पे क्या क्या मिलता है, या पकौड़ियाँ मिल रही हैं, कहीं जलेबियाँ मिल रही हैं, जो भी खाद्य सामग्रियाँ मिलती हैं उनकी आपको एक प्यारी सी सूची बनानी है। अब बच्चों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपके परिवार से हाट बाजार में कौन सी चीज़ें बेचने हेतु भेजी जाती है? देखो बच्चों, कुछ परिवार अपनी आर्थिक गुजारी के लिए, अपने जीवन यापन के लिए इन मेलों हाट बाज़ारों में अपना बाज़ार यानी अपनी दुकानें लगाते हैं। तो आपको बताना है, अगर आपके परिवार में से हाट बाज़ारों में कोई चीज़ बेचने के लिए भेजी जाती है, अथवा आपके परिवार के द्वारा हाट बाज़ार से कौन सी चीज़ खरीदी जाती है, तो होता है ना, या तो हम बेचते होंगे या फिर हम खरीदते होंगे। तो उन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखा बच्चों आपने, भोजन और भोजन से जुड़ी गई सामग्रियाँ हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ जुड़ी रहती हैं। जहाँ हम ये देख पा रहे थे कि फसलों से भी हमें विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्री मिल रही थी, प्राप्त कच्ची सामग्री का उपयोग करके हम खाद्य सामग्री का निर्माण भी कर पा रहे थे। तो चलो बच्चों, अब जानते हैं हम ये कि हमें कहाँ कहाँ से और भोजन प्राप्त होता है। भाई हमने ये जाना पेड़ पौधों से, फसलों से तो हमें भोजन मिल ही रहा था, पर क्या भोजन के और भी स्रोत हैं जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है? तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे भोजन में हम कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये खाद्य वस्तुएं पेड़ पौधों या जंतुओं से भी मिलती हैं। तो बच्चों हमें यहाँ ये समझ में आया कि जंतु भी हमारे भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे कि हमने पिछले भाग में जाना था कि समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले लोग, समुद्री जीव मछलियों पर पूर्णतया निर्भर होते हैं अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए। तो वैसे ही बच्चों, और हम ये देखते हैं कि जंतुओं से हमें कौन कौन सी भोज्य सामग्री प्राप्त होती है। तो देखो बच्चों, जंतुओं से हमें दूध, शहद, अंडे, मांस जैसी खाद्य सामग्रियां प्राप्त होती हैं। वहीं हमें बच्चों पेड़ पौधों से दाल, अनाज, फल, सब्जी प्राप्त होती है। तो देखा बच्चों आपने,
पेड़ पौधे और जंतु दोनों ही हमारे भोज्य सामग्री में एक अभिन्न अंग रखते हैं, यानी कि हमारे दैनिक जीवन की भोजन की आवश्यकता की पूर्ति में पेड़ पौधों का योगदान भी है और साथ साथ जीव जंतुओं का योगदान भी है। तो बच्चों हमने ये तो जाना कि अलग अलग प्रकार की भोजन सामग्री या तो हमें पेड़ पौधों से मिल रही है या जंतुओं से मिल रही है, पर क्या आपने देखा है कि ये भोजन सामग्री में से कौन सी भोजन सामग्री हमारे लिए पौष्टिक होगी, कौन सी हमारे लिए पौष्टिक नहीं है? देखा है ना आपने, कुछ बच्चे आजकल मिर्च मसालेदार तेल तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर वो कौन सा भोजन है जो हमें करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, ताकत मिले और हमारा शरीर फुर्तीवान बने? तो बच्चों जानते हैं हम संतुलित भोजन के बारे में। संतुलित भोजन यानी बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट बच्चों यानी संतुलित भोजन वो होता है जो बिल्कुल रूप से संतुलित है, यानी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, पर्याप्त है। तो जानते हैं हम संतुलित भोजन को। देखो बच्चों, पोषक तत्वों से युक्त भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। अब ये पोषक तत्व कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, इस भोजन में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि होते हैं। और नीचे हम चार्ट में देख पा रहे हैं ना बच्चों, एक पौष्टिक भोजन, एक संतुलित भोजन का चार्ट है जिसमें हम पता कर पा रहे हैं कि इस चार्ट में देखो बच्चों ध्यान से सब बच्चे, यहाँ देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फल सब्जियां, जो कि फल सब्जियां हैं वह हमारे विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा का एक अच्छा स्रोत हैं। तो ये सभी जो तत्व हैं बच्चों, वो जिस भोजन में होंगे वो भोजन कौन सा कहलाएगा? हमारा संतुलित भोजन। और ये जो संतुलित भोजन है बच्चों, इसमें हमें क्या करना है? हमें संतुलित भोजन कैसे प्राप्त होगा? हमें कहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, कहाँ से हमें पर्याप्त रूप से वसा मिलेगी, प्रोटीन कहाँ से पर्याप्त मिलेगी? इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है। देखो, सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमें भोजन में फल, दालें, सब्जियां, दूध आदि का उपयोग करना चाहिए। तो देखा आपने, जो बच्चे अपने भोजन में फल, दालें, सब्जियां, दूध और साथ ही साथ पौष्टिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, उन्हें एक बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन मिलता है और उनका शरीर में कभी बीमारियां नहीं लगती और वो फुर्तीवान होते हैं। साथ ही साथ बच्चों ये देखिए, ये जो तत्व हैं ये भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं तथा कुपोषण से मुक्ति दिलाते हैं। बच्चों कुपोषण होता है जब हमारे शरीर को जो पोषक तत्व हैं, यानी कि कौन कौन से, जिनके बारे में हमने सीखा ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये जब उचित मात्रा में नहीं मिलते हैं तो हमारे शरीर का जो विकास है वो रुक जाता है और हम पोषण की जगह क्या हो जाते हैं? कुपोषित हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों, अगर इस कुपोषण से बचना है तो हमें कौन सा भोजन करना पड़ेगा? संतुलित भोजन। तो जाना ना हमने संतुलित भोजन के बारे में। और संतुलित भोजन में प्राप्त जो तत्व हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे? वो हमें फल, दालें, सब्जियां, दूध आदि के उपयोग से मिलेंगे। तो चलो और जानते हैं संतुलित भोजन के बारे में और इसकी परिभाषा के बारे में। देखो बच्चों, वह आहार या भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व घटक सही मात्रा में, यानी सही मात्रा का मतलब बच्चों क्या होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि सही मात्रा क्या है? जैसे 5 साल का बच्चा है उसको जितना चाहिए उतना, 10 साल के बच्चे को जितना चाहिए उतना, 20 साल वाले मनुष्य को जितना चाहिए उतने पोषक तत्व मिलने चाहिए, वही तो बैलेंस डाइट होगी। ऐसा थोड़ी है कि हम 20 साल वाले बच्चे को भी वही भोजन देंगे जो 5 साल वाले को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बच्चों, जिसमें सभी घटक सही मात्रा में, यानी कि जितनी एक आयु वर्ग के मनुष्य को चाहिए वह उपलब्ध हो तो उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। और बच्चों ये देखिए, ये सबसे ध्यान देने वाली बात है कि संतुलित भोजन को खाते वक्त या संतुलित डाइट बनाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है। देखिए, केवल एक जैसे खाना खाने से सभी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? अगर हम दालों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें नहीं ले रहे हैं, तो हमें प्रोटीन तो मिलेगा, पर जो अन्य तत्व हैं जैसे वसा है या विटामिन हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे। तो बच्चों, एक जैसा खाना खाने से जो सभी पोषक तत्व हैं वो नहीं मिलते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए हमें अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। मतलब हमें ऐसे भोजन करने हैं जिसमें विटामिन्स भी होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें प्रोटीन होगा, किसी में कार्बोहाइड्रेट होगा, किसी में वसा होगी, खनिज लवण होंगे। तो हमें अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। और प्यारे बच्चों, ऐसा भी नहीं है कि देखो
ऐसा नहीं है कि हम केवल महंगे खाने पीने की चीज़ों से ही संतुलित भोजन मिलता है। कैसे? कई कहते हैं ना, आप महंगे खाने खाओ, उन्हीं में ही बैलेंस डाइट वही संतुलित होते हैं। नहीं बच्चों, दालें, दूध, मांस, मछली, या फिर देखें हम देख रहे थे जैसे वसा के लिए तेल, घी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आसानी से मिल जाती हैं और उनमें पर्याप्त मात्रा में सारे पोषक तत्व होते हैं। बच्चों, सस्ती खाने पीने की चीज़ों से भी हम संतुलित भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है हम महंगे भोजन ही करें। जो बच्चों बैलेंस डाइट है यानी संतुलित आहार है, वो सस्ती चीज़ों से भी प्राप्त हो जाता है। जैसे फल, सब्जियां, इनमें भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो बच्चों, हमने जाना संतुलित भोजन को। अब संतुलित भोजन करने से क्या क्या लाभ होने वाले हैं उनको भी हम देख लेते हैं। भाई, हमने ये तो जाना कि जो संतुलित भोजन है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, पर इसके क्या क्या लाभ हैं। तो देखो बच्चों, संतुलित आहार प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब बच्चों हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, ये हमारे शरीर में बाहर से आने वाली और अंदर पैदा होने वाली सभी बीमारियों से लड़ता है और हमें स्वस्थ रखता है। जिसका प्रतिरक्षा तंत्र जितना मजबूत होगा वो बच्चा उतना ही कम बीमार पड़ेगा। देखा ना आपने, कई बच्चे कितनी भी सर्दी और ठंडे पानी से नहाते हैं, जल्दी भी उठते हैं, फिर भी उन्हें जुकाम भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो काफ़ी मजबूत होता है। और कुछ बच्चों की नाक हमेशा ही बहती रहती है और उनमें मतलब वो बार बार बीमार होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है। तो बच्चों, अगर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना है तो हमें कौन सा भोजन करना पड़ेगा? संतुलित आहार। साथ ही साथ देखो बच्चों, संतुलित आहार रोगों से लड़ने में मजबूती प्रदान करता है। जाहिर सी बात है, जब प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तो हम रोगों से भी लड़ पाएंगे आसानी से। उसके बाद में बच्चों, संतुलित आहार से शरीर का संपूर्ण विकास होता है। पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलने से हमारा शरीर जल्दी जल्दी विकास करता है और हम हष्ट पुष्ट होकर बलवान बनते हैं। और बच्चों देखिए, संतुलित आहार से विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे मोटापा, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग आदि से जुड़ी स्थितियों में भी हमें बचाता है। जो संतुलित आहार है बच्चों, वो गंभीर बीमारियों में भी हमारे शरीर को मजबूत रखता है और इन बीमारियों में भी हम प्रभावित नहीं होते। साथ ही साथ बच्चों, संतुलित आहार से वजन नियंत्रित रहता है। देखा होगा ना आपने, कईयों के वजन यूं ही बढ़ जाते हैं, मोटी मोटी तूंद आती है। क्यों आती है बच्चों? क्योंकि वो संतुलित भोजन नहीं करते। वो किसी पोषक तत्व को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जैसे वो वसा का ग्रहण कर रहे हैं, यानी उनमें मोटापा आता है। इसीलिए वजन भी अगर हमें संतुलित रखना है तो हमें संतुलित आहार करना होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना संतुलित भोजन और उसके क्या क्या लाभ हैं उनके बारे में। अब बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, साथ ही साथ है, संतुलित आहार से हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व मिलते हैं। जाहिर सी बात है, संतुलित भोजन होगा ही वो जिसमें सभी पोषक तत्व मात्रा में उपलब्ध होंगे। संतुलित आहार से हमारे शरीर की ऊर्जा भी बढ़ती है। संतुलित आहार हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण भी करता है, जिससे कि हमारे शरीर में विकास की गति तेज हो जाती है और हम अच्छी ग्रोथ करते हैं। हम मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं और शारीरिक रूप से भी हम मजबूत बनते हैं। तो करेंगे ना सभी बच्चे आज से संतुलित भोजन, जिसमें हमें दाल, फल, सब्जियां, दूध जैसी मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। तो बच्चों, हमने जाना संतुलित भोजन के बारे में और संतुलित भोजन से होने वाले लाभों के बारे में। अब बच्चों, हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न पे। और आज का प्रश्न है बच्चों, पता कीजिए और बताइए, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से हमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री प्राप्त होती हैं। यानी कि बच्चों, जैसा कि हमने जाना था कि हमारे भोजन की आवश्यकता में पेड़ पौधे भी योगदान दे रहे हैं और जो जीव जंतु हैं उनसे भी हमें खाद्य सामग्री प्राप्त हो रही थी। तो हमें यहाँ बच्चों नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करके ये बताना है कि पौधों से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है और जंतुओं से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पेड़ों से हमें चीनी मिल रही है, चीनी मिलती है ना, गन्ने से गुड़ और चीनी का निर्माण किया जाता है। वहीं हमें जंतुओं से दूध प्राप्त हो रहा था। ऐसे और कौन कौन सी खाद्य सामग्री हमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से मिलती है, उनके बारे में आप लोगों को यहाँ बताना है। प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि राजस्थान जैसे विशाल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जा रही थी और उन्हें ही खाद्य सामग्री में शामिल किया जा रहा था। तो चलो जानते हैं और कौन कौन सी फसलें राजस्थान के मुख्य खाद्यान्नों में आती हैं। तो देखो बच्चों, जैसे कि बाजरा राजस्थान में पाली,
बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर और चूरू में उत्पन्न होता है। मुख्यतः बोया जाता है। कहाँ कहाँ पे, उन जिलों के नाम हम यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों। उसके बाद में राजस्थान का जो अन्य खाद्यान्न है वो है ज्वार। ज्वार हम देख पा रहे हैं अजमेर में, कोटा, बारा, झालावाड़, टोंक, पाली, इसके बाद में चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर जैसे क्षेत्रों में ज्वार बोया जा रहा है। फिर उसके बाद में बच्चों अगला जो प्रमुख खाद्यान्न है राजस्थान में वो है मक्का। मक्का बच्चों देख पा रहे हैं हम यहाँ पे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोया जाता है मुख्य रूप से। और हमने ये भी तो देखा था मक्के की रोटी सर्वाधिक कहाँ बन रही थी, डूंगरपुर में बन रही थी ना। उसके बाद में बच्चों अगली जो खाद्यान्न फसल है राजस्थान में वो है गेहूं। और गेहूं बच्चों राजस्थान के लगभग सभी जिलों में यानी सभी स्थानों पर मुख्य रूप से बोई जाती है। तो बच्चों हमने यहाँ जाना राजस्थान के प्रमुख खाद्यान्न जिनमें बाजरा, ज्वार, मक्का और गेहूं के बारे में। तो बच्चों अब हमने इस अध्याय से काफ़ी कुछ सीखा है। तो देखते हैं हमने आज के इस पाठ से क्या क्या सीखा है। देखिए बच्चों हमें पता चला अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी हमें पता चला, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण उन स्थानों पर एक विशेष प्रकार की फसल का ही उत्पादन हो पाता है और उसी फसल को वहाँ के जो निवासी हैं वो भोजन में काम में लेते हैं। इसी कारण तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों हमें ये भी पता चला हमें सभी प्रकार की सब्जियाँ व फल खाने चाहिए। क्यों खाने चाहिए? क्योंकि इन सब्जियों और फलों में विटामिन, प्रोटीन की मात्रा होती है जो हमारे संतुलित आहार वाली आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। साथ ही साथ बच्चों ये भी पता चला हमें कि जो दालें हैं, फल हैं, सब्जी हैं, दूध हैं, वे भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं और इनमें जो पोषक तत्व होते हैं उससे हमारे शरीर का विकास बहुत अच्छे से होता है। तो हमें कौन सा भोजन करना है बच्चों? संतुलित भोजन। और ये सब हमने आज के इस अध्याय में सीखा है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज की शिक्षा। और आज की शिक्षा है भोजन में विविधता लाएं, कुपोषण से मुक्ति पाएं। यानी कि बच्चों हमें एक जैसा भोजन नहीं करना है, हमें भोजन में अलग अलग पदार्थों को शामिल करना है। जैसे हम दाल भी खाएंगे तो हमें दूध भी पीना है, हमें दूध भी पीना है तो हम फल सब्जियों का भी उपयोग करेंगे। क्योंकि अगर हम भोजन में विविधता लाएंगे तो उससे जो कुपोषण है या कुपोषण है वो हमारे आसपास भी नहीं आएगा और हम एक संतुलित आहार लेकर के बिल्कुल स्वस्थ बालक बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के इस अध्याय में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।